मोहब्बत का मुजाहिरा किया है। तो सरकार ये सोचे थे कि चलो भाई बचपन में हमारे साथ अच्छा ताल्लुक रहा, तो ऐलान नबूवत के बाद आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिन इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ वालों को दावत देने के लिए आए। तो यहाँ के लोगों ने उबाशा यानी जो शरारती बच्चे हैं उन बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। नौज़ुबिल्लाह ये कहा कि ये पागल है, मजनून है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पागल मजनून करा के छोटे छोटे मासूम एक उबासा बच्चों को, शरारती बच्चों को पीछे लगाया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो पत्थर बरसे आपका पूरा जिस्म लहूलुहान हो चुका था, यहाँ तक कि आपकी नालें मुबारक भी खून से भर गई थी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जख्मों की ताप न ला सके, आप जब नीचे बैठ जाते थे तो दुश्मन लोग दोनों बाजू पकड़ करके खड़ा करते थे, फिर आपके पांव के ऊपर पत्थर मारते थे। नौज़ुबिल्लाह वो किस जन्म की सजा ले रहे थे हमारे आका के साथ। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर इतने पत्थर बरसा गए, आप खून से लहूलुहान हुए। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दिन इस्लाम की तबलीग के लिए आए तो आपके साथ जो सहाबी थे हज़रत सैयद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये एक सहाबी रसूल है जिनका नाम कुरान में जिक्र के साथ आयत करीमा नाज़िल हुई, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा, आपके नाम के साथ ये आयत करीमा नाज़िल हुई। तो ये सहाबी रसूल हज़रत सैयद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सरकार के साथ में यहाँ पर थे। तो इन्होंने देखा तो सरकार जब आ रहे थे तो जिस रास्ते से यहाँ से गुजरे थे ये पूरा अंगूर का बगीचा कहलाता है। उतबा बिन रबिया जो मुनाफिक था, ये पूरी जमीन उसकी थी, ये पूरा अंगूर का बगीचा उसी का था। तो उसके बाग में जो काम करने वाले थे अद्दास नामी जो शख्स था, जब उसने देखा कि ये ताइफ वालों ने ये मोहम्मद का क्या हाल किया है, यानी वो तो दुश्मन था, उतबा बिन रबिया वो दुश्मन था, लेकिन जब सरकार की हालत है कि खून से लबरेज, आपके नाले मुबारक, जूतियां मुबारक खून से भरी हुई देखी, तो वो दुश्मन को भी तरस आया कि यार ये ताइफ वालों ने मोहम्मद का क्या हाल किया। उसको जब तरस आया ना तो उसने आपका जो गुलाम था अद्दास, उसे एक प्लेट के अंदर अंगूर दिया, कहा कि जाओ मोहम्मद को दे आओ, जाओ मोहम्मद को दे आओ, मोहम्मद खाएंगे। जाम हो जाएगा तो जाम लग जाएगा, आप निकल जाएंगे, जाम लग जाएगा तो हम खा जाएंगे। आराम से लाइन बना करके निकले। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत देखी तो उसने जब अंगूर भेजे ना अद्दास को लेकर के आए, तो हज़रत अद्दास ने जब अंगूर पेश किए, अभी वो अद्दास ईमान नहीं लाए थे, अभी मुनाफिक थे, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब अंगूर पेश किया तो सरकार ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके वो अंगूर खाना जब शुरू किया ना, तो अद्दास, कई लोग ऐसे होते हैं हमारे वहां भी जो इस मुल्क में आए हैं तो किसी की जबान कौन सी जबान बोलता है, कोई सुरियानी, कोई फारसी, कोई अरबी, कोई इंग्लिश, किसी की जबान समझ में नहीं आती, हम लोग कहते हैं ये कौन से मुल्क के रहने वाले हैं, इनकी जबान समझ में नहीं आती। इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जब वो अंगूर तनावुल फरमाना चाहा तो अद्दास ने कहा कि आप कौन सी बोली बोले। सरकार ने बिस्मिल्लाह पढ़ा था लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, तो कहा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। सरकार ने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो बोला कि मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। जब नैनवा का सुना तो अच्छा मेरे भाई यूनुस के गांव के, तो बोला कि आप यूनुस को जानते हो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वो नैनवा के रहने वाले थे। आप तो फिर आप मेरे भाई यूनुस के गांव के रहने वाले हैं, तो अद्दास ने कहा कि आप यूनुस को जानते हो। बोले कि हाँ वो मेरा भाई है, वो भी नबी थे, मैं भी नबी हूँ। और उसके बाद हज़रत अद्दास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ सरकार की जब निगाह, मोहब्बत की निगाह जब देखी ना, प्लेट में अंगूर लेकर के आए थे ना, ये लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला है, इस्लाम तलवार की जोर से फैला है, लेकिन वो लोहे की तलवार नहीं, वो अखलाक की तलवार थी, वो किरदार की तलवार थी, जो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरी नजरों से अद्दास की तरफ देखा ना, अल्लाह ताला ने उसका दिल बदल दिया। अद्दास की आंखों में एकदम ईमान की रोशनी उतर पड़ी। हज़रत अद्दास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कहा कि अच्छा यूनुस साहब के भाई है, उसके बाद हुजूर सरकार दो आलम से कहा कि ये मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमान जो पढ़ा ये हमारे रब का नाम है और इसी को पढ़कर हर अच्छा काम शुरू किया जाता है। तो सरकार ने बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़कर अंगूर खाए और उसके बाद हज़रत अद्दास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल बदलने लगा। आप सरकार के कदमों में बैठ गए, अफसोस का इजहार करते सरकार
के कदमों में बैठे, बाद में थोड़ी ही देर के बाद कहा कि आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह। एक लम्हे के अंदर आपने कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल फरमा लिया। यही वो जगह है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जबलुल मलाइका, दो पहाड़ों के फरिश्ते नाजिल हुए और कहा कि अल्लाह के प्यारे हबीब, इन जालिमों ने आपके ऊपर जो जुल्म सितम किया है, आपका रब फरमा रहा है अगर आप हुक्म फरमा दे इन दोनों पहाड़ों के बीच में इन बस्ती वाले को फिसल करके सुरमा बना करके रख दे, यानी इनका नामो निशान बिता दे। तो अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाए तो सहाबा किराम सोचने लगे अब इनकी खैर नहीं है, क्योंकि सरकार एक तो जख्मों से ताब है, चूर चूर है और चारों तरफ जुल्म सितम किया है। अब इनके लिए दुआ करेंगे तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन जब हमारे आका के हाथ उठे तो क्या दुआ मांगी, ये देने वाले देना है तो कौम समूद न दे, कौम आद न दे, कौम लूत न दे। वो कौम ने नबियों की नाफरमानी की, अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। कहीं जो कि आसमान की तरफ से पत्थर बरसाए गए, अंगारे बरसाए गए, लेकिन वो कौम तबाह हो बर्बाद हो गई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज पहना करके दुनिया में भेजा है। जहां पर अल्लाह तमाम जहानों का रब्बुल आलमीन है, वहां पर हमारे आका दोनों जहानों के रहमतुल लिल आलमीन है। तो सरकार ने फरमाया ये अल्लाह देना है तो कौम समूद ना दे, कौम आद ना दे, कौम लूत ना दे, देने वाले देना है तो इनको हिदायत दे दे। सुभान अल्लाह। चारों तरफ से जुल्म सितम किया था, लेकिन दे रहे हैं तो दुआएं दे रहे हैं, बदला नहीं चाहते हैं। हालांकि अल्लाह खुद कह रहा है कि मेरा हबीब अगर हुक्म फरमा दे तो इन दोनों पहाड़ों के बीच में इन लोगों को सुरमा बना करके फिसल करके रख दे। लेकिन सरकार दुआ मांगते हैं तो क्या मांगते हैं, ये अल्लाह मुझे इनसे नहीं इनकी नस्लों से ईमान की खुशबू आती है। हमने रास्ता खोल के रखा हुआ है, इसमें से रास्ते चले जाइए। हाँ कोई मसला नहीं, 2 मिनट हमारा काम है बस। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर रहमत की दुआएं मांगी है। आगे मस्जिद है, मस्जिद अद्दास जिसको कहते हैं, ये अद्दास